दोस्तों, हम लोगों ने मैथ्स के एलसीएम चैप्टर्स में किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर, टोटल डिवाइजर, इवन डिवाइजर और ऑड डिवाइजर, यह चार कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा था और सबों का फाइंड करने का तरीका भी हम लोगों ने जान रखा था। किसी भी संख्या का आप लोगों को फाइंड करने के लिए बताया गया था प्राइम फैक्टर, टोटल डिवाइजर, ऑड डिवाइजर, इवन डिवाइजर। यह चार टर्म को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था लास्ट मैथ्स के वीडियो में। कैसे फाइंड किया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी संख्या का सम ऑफ डिवाइजर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। किसी भी संख्या का हम लोग क्या फाइंड करेंगे आज की वीडियो में? सम ऑफ डिवाइजर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक संख्या है 36। इस 36 का हम लोग को फाइंड करना है क्या चीज़? सम ऑफ डिवाइजर। पहले क्या चीज़ फाइंड करते हैं हम लोग? सम ऑफ डिवाइजर। तो सम ऑफ डिवाइजर फाइंड करेंगे इस 36 का। इसका कैसे फाइंड करने का तरीका है? तो पहले हम लोग इस 36 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो इस 36 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। इस 36 का हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। तो इसका फैक्टर्स हम लोग इस तरह से फैक्टर्स निकाल लिए। फिर इसको हम लोग a पर पावर p इंटू बी पर पावर q इंटू सी पर पावर r के टर्म में लिख देंगे। तो पहले इसका फैक्टर क्या आ गया? इसका फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। अब इसको a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर q के टर्म्स में लिखते हैं। तो 2 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 2 टाइम्स है 3 टू द पावर 2। ये हम लोग इसको इस टर्म्स में, पावर के टर्म्स में लिख लिए। अब हम लोग को फाइंड करना है सम ऑफ डिवाइजर। तो अगर हम इस n को हम लोग सम ऑफ डिवाइजर मानते हैं, सम ऑफ डिवाइजर मानते हैं, तो यह n का वैल्यू होता क्या है? यह n जो मैंने n टर्म लिखा, तो इस n का मतलब है सम ऑफ डिवाइजर। ठीक है, इस n का मतलब है सम ऑफ डिवाइजर। तो यह सम ऑफ डिवाइजर मतलब n। तो n कैसे फाइंड करेंगे? तो n फाइंड करने का मेरे पास तरीका है कि हम लोग n फाइंड करते हैं। तो n बराबर लिखते हैं a टू द पावर p प्लस 1, a टू द पावर p प्लस 1 अब माइनस 1 अब बटा a माइनस 1, a टू द पावर p प्लस 1 अब माइनस 1। पहले ऊपर का पार्ट लिख लेते हैं क्योंकि सारा मल्टीप्लाइड फॉर्म में ही होगा। तो a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1। और चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a इंटू बी दो ही टर्म के फॉर्म में है, तो a टू द पावर, ऐसे इसका हम जनरलाइज फार्मूला पहले निकाल लेते हैं। तो a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 इंटू b टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1। सिमिलरली यह जहां तक होगा, जहां तक हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, जितना टर्म्स तक
वहां तक लिखेंगे तो फिर c टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1 डॉट 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 डॉट, जहां तक हम लोग का टर्म्स होगा वहां तक हम लोगों को लिख देना है। और फिर नीचे होता है a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 डॉट 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 डॉट, जहां तक होगा। चूंकि यहाँ पे तो हम लोगों को दो ही टर्म्स तक है, एक 2 है एक 3 है, तो हम लोगों को फॉर्मूला जाएगा आपको एक a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 इंटू b टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1, यहीं तक जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को टर्म्स 2 और 3 दो ही टर्म्स में है, तो फिर यहाँ पे c का नहीं रहेगा। फिर यही अगर 2 3 यहाँ पे फिर कुछ और होता मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, तो फिर c भी होता और फिर कुछ और होता, तो फिर इसके आगे भी d p की पावर कुछ इस तरह से हम लोगों को इसमें ये क्या है जनरलाइज फार्मूला है। तो हम लोग इसको जितना मेरा फैक्टर्स आएगा उस फैक्टर्स के प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग पुट करेंगे और पुट करके इस n का वैल्यू फाइंड करेंगे, जहाँ पे n है क्या सम ऑफ डिवाइजर। इसका मैंने फार्मूला लिख दिया कि n होता क्या है, तो n बराबर a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 इंटू b टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1 इंटू c टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1, जहाँ a b c क्या है, तो a b c वही है जो हम जिस नंबर्स का फैक्टर्स फाइंड करते हैं उस फैक्टर्स का प्राइम नंबर है। और p q r क्या है, तो उस फैक्टर्स का जो ऊपर लिखते हैं a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q, तो वही उसका पावर्स को इंडिकेट किया गया है p और q से। तो हम लोग आगे इसका इस 36 का हम लोग फाइंड करते हैं क्या सम ऑफ डिवाइजर। इस 36 का हम लोग क्या फाइंड करते हैं सम ऑफ डिवाइजर। तो हम लोग चलिए अब फाइंड करते हैं इस 36 का n सम ऑफ डिवाइजर। तो हम लोगों ने लिखा है a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1, तो a का रोल अदा करेगा यह 2, तो 2 टू द पावर p की जगह फिर 2 है, तो 2 टू द पावर 2 प्लस 1 और फिर माइनस 1 और इंटू b टू द पावर q प्लस 1, तो b टू द पावर q प्लस 1 b की जगह पे 3 है, तो चूंकि सब मल्टीप्लाइड फॉर्म में ही है तो b टू द पावर q की जगह भी 2 ही है, 2 प्लस 1 और माइनस 1। अब बाटा में कर देंगे a माइनस 1 और b माइनस 1, बटा में कर देंगे a माइनस 1 और b माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इंटू b माइनस 1 3 माइनस 1। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ लिखने में? नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इसको सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सोल्व कर देंगे तो 2 टू द पावर 2 प्लस 1 3, तो 2 का 3 2 पे पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 1 7, उसके बाद 3 टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 टू द पावर 3 मतलब 3 का क्यूब 27। यहाँ पे आ गया 2 टू द पावर क्यूब 8 माइनस 1 7, यहाँ पे आ गया 3 पावर 3 27 माइनस 1 26 समझ जा। ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये आ गया 7 इंटू 26 ऊपर में, और नीचे आ गया 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 2। तो अगर आपको टेबल आता है तो आप टेबल का यूज करके वहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड करके लिख सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे 2 से इसको कट करोगे तो 2 13 जा 2 13 जा तो 2 13 जा 13 मतलब कट जाएगा 26 और 13 7 जा 91। ये 91 मेरा क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये 91 मेरा क्या आ गया आंसर। तो ये 91 क्या आ गया आंसर। तो आपको यह 91 क्या आ गया इस 36 का सम ऑफ डिवाइजर। इस 36 का क्या आ गया आपको n 91 क्या आ गया 91, और ये 91 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। और ये 91 है क्या सम ऑफ डिवाइजर है,
91 है क्या, सम ऑफ डिवाइजर। तो आप लोगों ने अभी क्या देखा, फाइंड करने के लिए सम ऑफ डिवाइजर किस संख्या का कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसी 36 का क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। हम लोग इसी 36 का क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। तो अब हम लोग इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको यहीं तक इस 36 का हम लोगों ने फैक्टर्स निकाला, फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिखा, वहां तक छोड़ेंगे। बाकी सम ऑफ डिवाइजर हम लोगों ने इसका निकाला 91। तो कैसे निकाला जाने दें, इस फार्मूला पे एन क्या था, सम ऑफ डिवाइजर, उसको मैंने इस तरह से इस फॉर्म में लिखा, बता दिया मैंने क्या लिखा, a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 इंटू b टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1 इंटू c टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1, और फिर नीचे a माइनस 1 इंटू b माइनस 1 इंटू c माइनस 1। इसमें मैंने पुट कर दिया, a की जगह क्या वैल्यू पुट किया, 2 पे पावर p की जगह भी पावर में क्या है 2। तो उस तरह से हम लोगों ने श्रृंखला बस इसको इसके स्थान पे पुट करके नंबर्स को मैंने फाइंड कर लिया। तो मेरा क्या आ गया 91, मेरा क्या आ गया 91, मेरा क्या आ गया 91, मेरा क्या आ गया 91। तो 91 हम लोगों ने ले आया क्या, सम ऑफ डिवाइजर। कैसे फाइंड किए आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। तो हम लोग इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, मिटाते हैं इसको सम ऑफ डिवाइजर को। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। अभी तक हम लोगों ने सम ऑफ डिवाइजर इस 36 का देख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर कैसे फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, इस 36 का प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर PD, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। इसको हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, तो पहले हम लोग निकालते हैं क्या, n, जहां n होता क्या है सम ऑफ डिवाइजर। तो n टू द पावर टोटल डिवाइजर, टोटल डिवाइजर n टू द पावर टोटल डिवाइजर बटा 2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या चीज फाइंड करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर को हम लोगों ने इंडिकेट किया PD से। तो इस प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले सम ऑफ डिवाइजर निकालते हैं, और सम ऑफ डिवाइजर निकाल करके उसके पावर पे हम लोग टोटल डिवाइजर बटा 2 करते हैं। तो यह जो निष्कर्ष देता है वह हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। तो अभी हम लोगों ने इस 36 का निकाला था क्या चीज, सम ऑफ डिवाइजर। कितना निकाला था आप लोगों को अभी पता है कि हम लोगों ने इसका 91 निकाला था। क्या निकाला था 91 क्या निकाला था हम लोगों ने अभी इसका 91 क्या निकाला था, सम ऑफ डिवाइजर। तो 91 हम लोगों ने इसका सम ऑफ डिवाइजर निकाला था। अब हम लोग टोटल डिवाइजर निकालते हैं। तो टोटल डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने बताया था क्या चीज करते हैं, टोटल डिवाइजर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q है। तो p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 उसके पावर में एक ऐड करके क्या निकालते थे, टोटल डिवाइजर। तो इसके पावर में 2 है तो 2 पे पावर 2, तो 2 प्लस 1 3, और फिर 3 पावर क्या है 2, तो फिर 2 प्लस 1 3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा
9 क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइजर, 9 क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइजर, तो 9/2, 9/2, ये क्या हो जाएगा मेरा, टोटल डिवाइजर बटा 2। टोटल डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो टोटल डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो पावर में एकक, टोटल डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो ये जो हम लोगों ने 36 का फैक्टर्स निकाला था, इस फैक्टर्स को हम लोगों ने a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद सारे पावर्स में एकक ऐड करके सारे का प्रोडक्ट निकाल दिया। तो यहाँ पे 2 + 1 3 और फिर से 3 का पावर क्या है 2, तो 2 + 1 3, 3 3 9, तो ये मेरा 9 क्या हो गया, टोटल डिवाइजर बटा 2। यही मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर, यही मेरा क्या हो गया,